कितने अजीब माहौल से गुजरता है कोई मन तन्हाई के दरवाजे से निकलकर कभी उन विहंगम नज़ारों के बीच जा पहुंचता है जहां चारों तरफ हरे भरे घास के मैदान है, रंग बिरंगे पक्षियों की ऊंची ऊंची उड़ानें दिखाई दे रही है, कलरव करती बतखें अपनी चोंच को कभी बाहर तो कभी पानी के अंदर ले जाती है। देखो कलकल करती ये नदियां, झरनों के कोलाहल के बीच में से गुजरता जल धरती के आंगन में उतरने को लालायित है। यह जल जाने कितने ही रंग अपने भीतर घोल देता है, यह अपने साथ ले चलता है न जाने कितने ही रहस्य। आसमान के नीलेपन में आकृतियां बनाते विदेशी पक्षियों के झुंड एक देश से दूसरे देश को लांघते हुए, उन्हें बड़ी ऊंचाई से निहारते हुए यूं ही आगे बढ़ते जाते हैं। शायद यूं ही नहीं एक मिशन पर होते हैं वे पक्षियों के झुंड। ठंडे प्रदेशों से प्रजनन के लिए वे भारत की ओर आते हैं। यह बात सच भी है कि गर्म प्रदेशों में प्रजनन की दर ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा है। हम मनुष्यों का जनसंख्या घनत्व देखें तो तब भी हम आश्चर्य करेंगे कि यूरोप की बजाय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की जनसंख्या और घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए पक्षी तो सदियों से ही गर्म प्रदेशों की ओर उड़ान भरते रहे हैं। यह उनकी अपनी खोज थी जिसे हमने आज तक उन्हें यह श्रेय नहीं दिया। हम मनुष्यों को आसमान में उड़ना सीखने की सबसे प्रथम प्रेरणा ही पक्षियों से मिली होगी, इसलिए उनका दृष्टिकोण समझें तो हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं, क्योंकि वे सशरीर अपने पंखों, अपनी भुजाओं और हौसले से बिना पेट्रोल के उड़ान भरते हैं। जब मनुष्य ने वायुयानों को पक्षियों के अपने आसमान में उड़ाया, उस दिन ये बड़े दुखी भी हुए, अचंभित हुए। कुछ पलों के लिए तो उन्हें हम पर हंसना भी आया, क्योंकि वे महसूस कर पा रहे थे मनुष्य की तरक्की को, लेकिन मन ही मन इस बात से भयभीत भी थे क्योंकि मशीनरी के भरोसे जाने भविष्य में कितने ही वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होंगे, कितने ही वायुयानों से बड़े बड़े युद्ध लड़े जाएंगे। उन्हें डर था कि जेट विमानों का जहरीला धुआं पक्षियों के अपने संसार को धूमिल करता जाएगा। एक बाज की उड़ान से पहले की यह सोच कि ये आसमान तो बस मेरा है, ये अपना मेरा साम्राज्य है। उड़ने से पहले वह दंभ भरता है, वह प्रफुल्लित होता है अपने विशाल मजबूत पंखों पर, उसे बड़ा विश्वास है अपनी पत्थर सी मजबूत नुकीली चोंच और तीखे पंजों पर। विश्व में इस समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक नया दौर दस्तक दे रहा है। विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को जिस डर से चेताया था, वह डर मनुष्य के बीच आज आसानी से खेल रहा है। उसकी यह बाल्यावस्था हम मनुष्यों को अभी बड़ी रास भी आ रही है। अधिकतर लोग अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में समेटे जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में कृषि मंडी में एक रोबोट ने आदमी को सामान का बक्सा समझकर फेंक दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एआई सुविधा के तौर पर हम सबके बीच अपने पंख पसार रहा है। आज आप देखेंगे तो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कॉमर्स, कृषि, व्यापार, अनुसंधान, डिजिटल क्रांति में यह हस्तक्षेप मनुष्य को एक बार के लिए अचंभित तो करता ही है। नियंत्रण की दशा में एआई के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन मनुष्य की महत्वाकांक्षी सोच इसके बढ़ते दुरुपयोग को रोकने में नाकाम रहेगी। सूचनाओं का पल भर में ढेर लगा देने वाला, जानकारी एकत्रित करने में पल भर का समय लगाने वाला, जटिल से जटिल गणनाओं को करने वाला, गलतियों को पकड़ने वाला, सटीकता के सबसे करीब पहुंचने वाला एआई विश्व के बड़े बड़े देशों की सरकारों, पर्यावरणीय विदों और ट्विटर के मालिक जैसे बड़े लोगों ने इंग्लैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया है कि एआई को नियंत्रित करने के लिए हर देश को शीघ्र ही सख्त से सख्त कानून बना लेने चाहिए। एआई मनुष्य के समक्ष बहुत बार ऐसी व्यवस्था पैदा करने लगता है कि मनुष्य यह समझ ही न पाए कि यह सही है या गलत। कुछ टीवी न्यूज़ चैनलों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे न्यूज़ एंकर्स को घर बिठा दिया है। एआई को 5 सेकंड की आपकी आवाज़ का क्लोन बनाने अब आता है, तो यह काम अब कंप्यूटर का एक क्लिक कर सकता है, तो आपकी भला क्या आवश्यकता। मुझे लगता है इस तकनीकी से पक्षी जगत तो आज भी शायद अनभिज्ञ होगा। विश्व की चर्चित किताब द सेपियंस के लेखक युवाल नोहा हरारी अब मान रहे हैं कि विश्व बेरोजगारी के दलदल में धंस जाएगा। उन्हें डर है कि एआई अपने आप एक ऐसा वित्तीय तंत्र विकसित कर लेगा जो कि मनुष्य की समझ से परे होगा, और ऐसे में दुनिया के अधिकतर तकनीकी रोजगार लोगों से छीन लिए जाएंगे। उनकी जगह लेंगे एआई आधारित रोबोट्स। इसे कौन ऑपरेट करता है? आज के समय में मीडिया, राजनीतिक चुनाव, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग सेक्टर आज एआई को काम में लेते हैं। अनुसंधान के विशेष क्षेत्रों में विज्ञान की यह अतिवादी तकनीकी लोगों के पारंपरिक रोजगार छीन लेगा, ऐसा डर कुछ बुद्धिजीवी लोग जताते हैं। एआई के जानकार कहते हैं कि एआई रोजगार पैदा भी करेगी।
यह बात सच है, लेकिन भारत जैसे देश में अब भी शिक्षा की दर और तकनीकी शिक्षा का अभाव और ऐसे में बड़ी तेजी से बढ़ता यह तकनीकी हस्तक्षेप अनेक बाधाएं लिए देश के मुहाने पर सीना ताने खड़ा है। चीन जैसे देश AI तकनीक का दुरुपयोग करने में हमसे बड़े आगे है। हमारे देश की प्राथमिकता देश के भूगोल को सुरक्षित रखना, देश की जनसंख्या के समक्ष रोजगार की चुनौती को कम करना, नई बीमारियों के बढ़ते प्रकोपों से निपटना। अभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया था कि इसरो की वेबसाइट को हैकिंग के जरिए हमारे देश के अंतरिक्ष सिस्टम के खिलाफ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई थी। संभवतः एक वर्ग ऐसा भी पैदा होगा जो तुरंत AI को समझ लेगा। विश्व में जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया भर के अधिकतर विकसित देश और विकासशील देशों के बीच अनेकानेक षड्यंत्र देखने को मिलते हैं। हमारे देश के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। रक्षित परमार, उदयपुर, राजस्थान।